यह कहानी है कबीर की। कबीर का बचपन एक ऐसे छोटे से गांव में बीता जहां रात का खाना इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पिता को दिन भर की दिहाड़ी मिली या नहीं। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पलें और खाली पेट सो जाना उसके बचपन की रोज की हकीकत थी। स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे अक्सर क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था और लोग उसे देखकर कहते थे, यह तो मजदूर का बेटा है, बड़ा होकर मजदूर ही बनेगा। लेकिन कबीर के अंदर एक बात बहुत साफ थी। वह अपनी फटी जेब को देखता, अपने माता पिता के चेहरे की झुर्रियों को देखता और खुद से कहता, गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं थी, लेकिन गरीब मरना मेरी ही गलती होगी। कबीर ने तय कर लिया कि वह अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बदलेगा। उसने दिन में पढ़ाई की और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पुरानी किताबों से ज्ञान हासिल किया। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने शहर का रुख किया। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, कभी होटलों में बर्तन धोए तो कभी कारखानों में भारी मशीनें उठाईं। हर मुश्किल काम में उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि काम की बारीकियों को सीखा। उसका सबसे बड़ा हथियार थी उसकी मेहनत और कुछ नया सीखने की जिद। उसने मैकेनिकल और टेक्निकल कामों में महारत हासिल की। जहां दूसरे लोग काम खत्म कर घर चले जाते, कबीर वहां रुककर मशीनों के डिजाइन और उनके चलने के तरीकों को समझता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी समझदारी और लगन को देखकर एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक ने उसे अपनी वर्कशॉप का इंचार्ज बना दिया। कबीर ने वहां दिन रात एक करके प्रोडक्शन को दोगुना कर दिया। कुछ ही सालों में अपनी काबिलियत के दम पर उसने खुद का एक छोटा सा फैब्रिकेशन प्लांट शुरू किया। सालों की कड़ी मेहनत, बिना रुके दौड़ने की जिद और कभी न हार मानने वाले जज्बे ने कबीर को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। जो लड़का कभी एक एक रुपए के लिए तरसता था, आज वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। एक शाम कबीर अपने आलीशान दफ्तर की खिड़की से बाहर चमकते शहर को देख रहा था। उसने अपनी महंगी घड़ी या बैंक बैलेंस की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने अपने उन हाथों को देखा जिन पर आज भी बचपन की मेहनत के छाले और मशीनों के काले दाग थे। उसने चैन की सांस ली और मुस्कुराकर खुद से कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं गरीब मरा नहीं,